सुप्रभात छात्रों, हम ममता कालिया का कितना प्रश्न करो यह खंड काव्य है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें सीता का चित्रण कर दिया है। तो निर्वासन जो है यानी सीता जब 14 साल का वनवास समाप्त करके अयोध्या में आती है, उसके बाद उसके जिंदगी में निर्वासन आता है। तो निर्वासन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी ही तृप्त अवस्था में मुझको गर्व रहा था, मैं फूली नहीं समाई, मैंने कुल गर्व रखा था। तो वो कहती है कि ऐसी तृप्त अवस्था यानी बहुत हम आनंदित थे कि यानी आप पिता बनने वाले थे, मैं माँ बनने वाली थी और मेरा जो आनंद जो है वह समा नहीं रहा था और मैं कुल का यानी क्या कर रही हूँ तो कुल की मर्यादा जो है वह बढ़ा रही थी या कुल की रक्षा के लिए मैं अपना कार्य निभा रही थी। मैंने कुल गर्व रखा था, अपने कुल को बढ़ाने का काम मैं कर रही थी। वो ऐसे कहती है कि यानी मुझे बहुत आनंद हो रहा था। उस दिन मैं बेहद खुश थी, तुम भी तो खुश थे रघुवर, तुमने मेरी आकांक्षा पूछी, मैं बोली हंसकर। तो वो कहती है उस दिन मैं बहुत खुश थी, यानी सभी उसका लाड पार सीता के करने लगे हैं। तो वो प्रसंग जो है बहुत ही आनंदी है। तो सीता जो है राम के कक्ष में है और उसे मितली आने लगती है। तो एक दो बार मितली करती है तो प्रभु रामचंद्र जी के बात समझ में नहीं आती कि क्या समस्या है। तो वह अपनी जो माँ है तो उसे वो कहता है सीता की तबीयत खराब है। तो वो कहती है क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि यानी कई जो कहती है अरे छोड़ो पगले तुम तो यानी ऐसे। तो वो कहता है कि यानी हमारे जो वैद्य है उसे हम बुलाएंगे। तो वो कहती है अरे पगले तुम तो छोटे हैं, चलो जाओ, यानी किसी वैद्य की बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहता है कि अरे ये तो मितली करने जा रही है और क्या है ये तो ठीक नहीं है उनकी तबीयत। तो वो कहती है कई अरे तुम पिता बनने वाले हो। तो उसके बाद समझ में आती है तो वो सभी यहाँ आनंद ही आनंद वातावरण होता है। तो उसी समय वो कहती है कि यानी उस दिन मैं बेहद खुश थी, तुम भी तो खुश थे रघुवर। यानी ये जब वार्ता आपको पता चली तब आप बहुत ही खुश थे और मैं भी खुश थी। रघुवर उसे कहती है तुमने मेरी आकांक्षा पूछी, मैं बोली हंसकर। यानी वो सिर प्रभु रामचंद्र जी सीता को पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती है। तो वो कहती है कि यानी वो हंसते हुए अपने पति से कहती है मेरी आकांक्षा थी सुत मेरा बने मनस्वी, इसलिए तपोवन जाने की मैंने इच्छा की थी। तो वो कहती है कि मेरा पुत्र जो है वो मनस्वी बने, तेजस्वी बने, विद्वान बने। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया था, मैंने तपोवन जाने की इच्छा की थी। मैंने तो यानी आपने पूछने पर ही मैंने तपोवन जाने की इच्छा प्रकट की थी। पर मैंने तो चाहा था बस एक रात्रि का आश्रय, तुमने मुझको दो डाला असहाय अनंत निराश्रय। मैंने तो यानी तपोवन एक दिन जाने के लिए कहा था, एक दिन एक रात वहीं पे हम बिताएंगे, यही चाहा था, एक रात्रि का आश्रय चाहा था। लेकिन तुमने मुझको क्या दिया, तुमने असहाय अनंत निराश्रय बना दिया। तो अगर आप पूछते नहीं तो मैं नहीं बताती, लेकिन आपने बड़े प्रेम से मुझे पूछा था, इसी कारण मैंने तपोवन जाने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन तुमने तो मुझे एक रात का तपोवन नहीं दिया, जिंदगी भर का तपोवन दे दिया और मुझको दे डाला असहाय अनंत निराश्रय। यानी वहां मेरे पास कोई भी नहीं था, अकेली सीता वन वन भटकती है। आज भी हम कल्पना करते हैं, सिर्फ कहीं पहाड़ में हम घूमने के लिए जंगल में चले जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
लेकिन उसी समय यानी सीता तपोवन मुनि आश्रम में जाना चाहती थी, लेकिन उसे आश्रम में नहीं, आश्रम के पास ही कहीं छोड़ दिया जाता है। तो यह रानी है, फिर भी उसके साथ यही सलूक हुआ है। तो वो कहती असहाय थी, अनंत थी और निराश्रय थी। क्या मेरी एक परीक्षा पर्याप्त नहीं लग पाई, जो मेरी विवश अवस्था में दारुण व्यथा मिलाई। यानी जब अयोध्या हम आ रहे थे, तुम विजयी हो गए, तो लंका में आपने मेरी एक परीक्षा ली थी, पर्याप्त नहीं लग पाई। यानी मेरी पवित्रता की आपने एक परीक्षा ली थी, क्या वह पूरी नहीं हो गई, पर्याप्त नहीं हो गई, जो मेरी विवश अवस्था में दारुण व्यथा मिलाई। उसी समय भी अगर सीता इनकार कर देती कि यानी अग्नि परीक्षा देने के लिए वो इनकार कर देती तो भी ठीक होता, लेकिन वह एक मिथिलेश्वर की कन्या थी, माता पिता की इज्जत रखने की और पति की भी इज्जत रखने के लिए वह क्या कर देती है, यह अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होती है। तो वह कहती है क्या वो परीक्षा पर्याप्त नहीं थी, फिर आज आपने क्या कर दिया, मुझे पराश्रित कर दिया, मेरी विवश अवस्था में दारुण व्यथा मिलाई, फिर मुझे इस अवस्था में मुझे भेजना नहीं चाहिए था। मेरा नहीं तो पेट में पलते हुए बच्चों का तो आपको ख्याल आना चाहिए था। तुम लोकपाल जन रक्षक, परहित के तुम ही प्रहरी, मेरा कल्याण न सोचा, जन निंदा की हो की सोची। तुम तो लोकपाल हो, जनता की बात सुनने वाले हो, जन रक्षक हो, परहित के तुम ही प्रहरी, यानी दूसरों के हित को जानने वाले आप हैं, लेकिन आपने तो मेरी बात जानी ही नहीं। यानी तुम जन रक्षक मानते हैं और सभी के प्रजा हितकारी मानते हैं, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा नहीं, जन निंदा ही की सोची। यानी जन निंदा के बारे में आपने सोचा, उनके बारे में सोचा। क्या मैं अपने देश की, अपने राज्य की नागरिक नहीं थी? मैं राज रानी तो छोड़ दीजिए, मैं अपने यानी अयोध्या की एक नागरिक भी हो सकती हूँ। यह कैसी थी मर्यादा, कैसा यह भीषण निर्णय, असमंजस किया न पल भर, जाना बस निंदा का भय। यानी ये कैसी मर्यादा है, वह अपने ही परिवार को छोड़ दीजिए। वो कहती है मैं राज रानी नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक सामान्य जनता भी तो हूँ, लेकिन उससे से भी मुझे न्याय नहीं मिला। यह कैसी मर्यादा थी, यह कैसा भीषण निर्णय, असमंजस किया न पल भर, जाना बस निंदा का भय। निंदा के भय के कारण ही तुमने मुझे त्याग दिया, यह मुझे दुख होता है। राजा का गुण जनमत को अनुकूल बनना भी है, अन्यथा लोकपालक को संज्ञा का अर्थ नहीं। राजा का गुण जनमत को अनुकूल बनना भी है। राजा को अच्छा बनने के लिए जनता जो चाहती है उसी तरह कार्य करना पड़ता है, अन्यथा लोकपालक ही संज्ञा का अर्थ नहीं है। लोकपालक के ही घर में यानी राजा के ही घर में ऐसी अवस्था आती है। बाटी जाती पत्नी से हर एक चीज है आदि, तुमने अपने निर्णय की आशंका भी न प्रकट की। जैसे कहा जाता है अर्धनारी नटेश्वर, यानी जो कोई पति करता है उसमें से आधा हिस्सा पत्नी का होता है। जैसे वाल्मीकि की वाल्याकोड़ी की यानी वाल्मीकि की कथा सुन लीजिए, तो उसका परिवार उसके हिस्से का जिम्मेदार नहीं होता है। तो या जैसे गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो है, वह भी कहती है कि यानी उनके पति जो है नींद में सोकर चले जाते हैं, और उनकी कई जो सहेलियां हैं वो उसे कहती है
कि अरे नींद में बताकर चले गौतम बुद्ध, जब उनकी पत्नी जो यशोधरा है वह सो रही थी, उसी समय उसे बिना बताए राज्य त्याग कर सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। उनकी सखियां उसे कहती है कि यानी क्या तुम्हारे पति तुम्हें बिना बताए चले गए? तो वो दुख से कहती है कि अगर वे सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते तो भी मैं उसकी आरती उतार कर भेज देती, क्योंकि मैं एक क्षत्रिणी हूँ। रण में युद्ध में मारे जाते हैं यह पता होते हुए भी यह क्षत्राणियां अपने पति के रक्षा के लिए तिलक लगाकर भेजती है। ये तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जा रहे थे, मैं तो उनकी आरती उतार कर उन्हें भेज देती, लेकिन वे मुझे बिना बताए चले गए, इसका मुझे दुख है। वो कहती है जो कुछ वे प्राप्त करेंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा है ना। अर्धनारी नटेश्वर जो कहा जाता है उसका अर्थ यही है, मतितार्थ यही है, पति जो कुछ प्राप्त करेगा उसमें से आधा, जो पाप हो पुण्य हो वो उसकी भागीदार बनती है। तो वो कहती है कि जो कुछ प्राप्त करेंगे वो उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। तो जब वह सिद्धि प्राप्त करके वापस आ जाते हैं उसी समय वह यानी अपने राज्य के पास आकर बसते हैं। लोग चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, गौतम बुद्ध के पति भी चले जाते हैं और उसके बाद अपनी बहू को आकर बताते हैं कि जाओ उनसे मिलकर आ जाओ। तो वो मानिनी यशोधरा कहती है हमने कब उसे यहाँ से निकाल दिया था घर से, वे स्वयं निकल गए हैं। अगर आना चाहते हैं तो उनके घर में आएंगे, मेरा क्या है उसमें, मैं तो यहाँ ब्याह कर आई हूँ, मेरा कुछ इसमें नहीं है, जो कुछ है उनका ही है। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं, यह मानिनी यशोधरा है, तो वह भिक्षा देने के लिए जाती है। तो वो कहती है यह भिक्षा ले लो। उनका पुत्र जो है वो कई महीने का कई सालों का होगा, तो वो बच्चा था, अब शिशु था, उसे छोड़कर चले गए थे। और जब वो भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं तो यह मानिनी यशोधरा अपने बेटे को उसके झोली में डालती है। डालना यानी वास्तव में नहीं, लेकिन उसे कहती है ये भिक्षा के रूप में ले लीजिए, अब तक का जो मेरा कार्य था वो मैंने कर दिया, माता का जो काम था मैंने कर दिया, अब आप उन्हें पिता की आवश्यकता है और आप अपना काम कर दीजिए। यह मानिनी यशोधरा का रूप हमें दिखाई देता है। तो यह सीता भी कहती है क्या तुम्हें डर था, यानी लोक निंदा का डर था, जो बात पत्नी से बांटी जाती है आधी आधी, उसको आपने उसको बताया भी नहीं है, आशंका भी प्रकट नहीं कर दी है, अपना दुख भी नहीं बताया है, ये कैसे पत्नी कहने लायक है हम, आपने तो हमें पत्नी माना ही नहीं है, अपना दुख तो आपने बताया भी नहीं है। तो ऐसे वो कहती है कि यानी बांटी जाती पत्नी से हर चीज है आदि, तुमने अपने निर्णय की आशंका भी प्रकट नहीं की है। तो अपनी आशंका भी आपने हमारे सामने प्रकट नहीं कर दी है। भूले तुमको ये सारे, भूले तुमको वे सारे, सूची मंत्र ब्याह बेदी के, समभागी थे हम दोनों, सुख के दुख के जीवन के। यानी 7 फेरे जो लेते हैं, तो वो कहती है कि यानी भूले तुमको वे सारे, तुमने 7 फेरे जो लिए थे उसी समय कहा था कि हम सुख दुख में हर एक के साथ है, तुम क्या उसे भूल गए? यानी 7 फेरे जो आपने साथ साथ लिए थे, क्या उसे आप भूल गए? ये भूलना नहीं चाहिए। वो याद दिलाती है कि यानी जो हमने साथ साथ लिया था उसी को हम भूल गए हैं। ये कैसी रीति है, ये कैसी पद्धति है कि यानी सूची मंत्र ब्याह के बेदी पर आपने जो यानी साक्ष्य दिया थे, यानी 7 जिंदगी भर देने के लिए कहा था, समभागी थे हम दोनों, सुख के दुख के जीवन के, हम सुख दुख के समभागी थे। यह आपने जो वचन दिया था वह आप
कैसे भूल गए हैं। वो कहती है जैसे सुख जीवन, सौमित्र सुमंत्र न बोले जब चले मुझले रथ में, यानी सौमित्र और सुमंत्र जो है न बोले जब चले मुझे ले रथ में, वे मात्र वचन पालक थे क्या तो कहते मुझसे पथ में। यानी उसे छोड़ने के लिए जो लक्ष्मण गया था वह भी यानी क्या था, वो भी किसी का बंधन पात्र था। वे क्या बोलेंगे, वे कुछ बोलने वाले नहीं है। वो कहती है वे बोलने वाले नहीं है। सौमित्र ना बोले जब चले मुझे ले रथ में, यानी वे उसी समय कुछ नहीं बोल रहे थे, वे भी रो रहे थे कि यानी सीता को इस स्थिति में छोड़ देना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसे छात्रों आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में अगला हिस्सा देखते हैं। धन्यवाद।